जी मैम, ये गुड नेम। और आप आज केटी कला में अमृतसर में आई हैं कोटा में, कैसा लगा आपको यहाँ? Myself, Professor Rohita Sharma. I am head of the department from Lovely Professional University. फर्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसा कि आपने कहा है कि आपको कैसा लगा, आई नीड टू एक्सप्लेन। यहाँ पे जितने भी आर्ट वर्क हैं, मार्वलस आर्ट वर्क हैं, और जो एक ख़जाना है हमारे आर्ट की दुनिया में, FN सूजा जी के जो काम है मुझे यहाँ देखने को मिले, और इतने फेमस आर्टिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट काम देखने को मिले। रियली इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़। और जितने भी कला प्रेमी हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं और वर्क करते हैं तो डेफिनेटली कला को एक नया आयाम मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। तो मैम, ब्रजेश जोली जी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, जो उनकी तरफ से? सर, ब्रजेश जोली जी का जो कंट्रीब्यूशन है आर्ट की फील्ड में, डेफिनेटली इसको तो कोई भुला ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना समेट के इन्होंने रखा हुआ है काम को या कला को, क्योंकि कला को एक संभाल के रखना भी सबके बस की बात नहीं है। जितनी भी हमारी कलाकृतियाँ हमारी हैं उसको किस तरह से रखना है और रख रखाव कैसा होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जितने भी हमारे आर्ट रेस्टोरेंट हैं वो तो ये काम करते ही हैं, बट उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो कौसा ट्रस्ट भी इस काम को कर रही है। और आज जितने भी आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आने वाले और 50 साल में या 60 साल में उनके काम या कलाकृतियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा एक उनका पर्सपेक्टिव है कि कला को किस तरह से रखा जाए। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ हर बच्चा मोबाइल में लगा रहता है और उस मोबाइल से हटके एक कला को या डिफरेंट टेक्निक्स को सीखने का मौका मिलता है। अभी भी मैंने देखा कि लास्ट टाइम हमारे 100 स्टूडेंट ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपने कला को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और दूसरा ये, क्योंकि यहाँ पर फीस, जैसा कि उन्होंने बताया कि 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे जो हैं वो स्ट्रगलर हैं, उनके पास ऑलरेडी अपने कलर, अपनी सब चीज़ें, और पेरेंट्स से वो जल्दी से कहते नहीं हैं, तो उनको वहाँ पर जितना भी मतलब सहयोग किया जाए कम है। तो केटी कला अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है, जिसमें बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। थैंक यू। जी सर, अपना नाम बोल के क्या कहना चाहते हैं? आप केटी कला में आप आए हैं, अवार्ड मिला आपको। मैं राकेश शर्मा जम्मू से हूँ। पिछले 30 साल से मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रहा हूँ। अभी एज ए HOD में वहाँ पे कार्यरत हूँ। कौसा ट्रस्ट, जिसको केटी कला म्यूज़ियम इन शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया जहाँ पे अवार्ड के लिए, जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा कला के क्षेत्र में, तो उसके लिए मुझे अमृतसर में इस कला जो ट्रस्ट है, केटी ट्रस्ट है, इसमें आने का मौका मिला। और जहाँ पे आके मेरा आने का जो मेन मकसद, अवार्ड तो उनकी तरफ से एक रिकग्निशन जो हमें मिल रहा था, वो तो एक साइड पे, वो तो इस तरह की चीज़ें हमें होती रहती हैं, लेकिन मेरे लिए स्पेशल था जहाँ पे इनके पास जो ट्रेजर है, जो इनके पास खजाना है, बड़े बड़े कलाकारों का जो जहाँ पे काम होस्ट हुआ है, जैसे सूजा जी के काम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनके काम को मैं देखना चाहता था और उनसे कुछ इंस्पायर होना चाहता था। और उनका काम आज की अगर टाइम में देखेंगे तो बहुत कम काम है इंडिया के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, इस कंट्री में, इस कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने मॉडर्न आर्ट को जन्म दिया, जिसमें एक प्रोग्रेसिव ग्रुप बॉम्बे का बना था, जिसमें सूजा साहब खुद थे, राजा जी थे, MF हुसैन। तो इस तरह के जो लोग, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जिनके नाम हम सुनते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, उनके काम देखें, और उन्हीं से इंस्पायर होकर हम इस फील्ड के अंदर, इस कला के क्षेत्र में हम आए थे। और आज इस क्षेत्र के अंदर हम जो थोड़ा बहुत नाम बना रहे हैं, वो इन्हीं आर्टिस्टों के इंस्पिरेशन की वजह से आज हम जहाँ पे अपना नाम जो है वो थोड़ा सा बना पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पे आना, और जिस तरह से इस ट्रस्ट का गुरु की नगरी में योगदान है इस ट्रस्ट का, कि उनका पहले कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल लिखा हुआ है, टू सर्व। उनका एक ही मोटो है कि सोसाइटी को कैसे सर्व करें, थ्रू द मीडियम ऑफ विजुअल आर्ट। और आज के टाइम में आप देखते हैं पंजाब जो है कल्चर में बहुत रिच है,
उनका फोक विरसा देखें, उनका फुलकारी देखें या उनका संगीत देखें, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े कलाकार रहे हैं। इवन उनका मूवीज़ देखें बॉलीवुड में भी, और जहाँ लोकल जो पंजाब की मूवीज़ हैं उसमें भी बड़े बड़े कलाकार जो हैं ओवर के देश में विदेश में उनके नाम हैं। लेकिन विजुअल आर्ट्स के अंदर बहुत कम, जहाँ पे काम हो रहा था, बहुत काम दिखता था। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 15 साल से जो कला, ये जो केटी ट्रस्ट बना हुआ म्यूज़ियम जो है, इसने जो कंट्रीब्यूट किया है पंजाब के अंदर, ये सराहनीय है, एक्सीलेंट है और बहुत बढ़िया है। इस तरह की चीज़ें अगर सोसाइटी के अंदर दूसरे शहरों में भी हों तो मुझे लगता है कि इस विजुअल आर्ट की बहुत सेवा होगी और देश में इन चीज़ों को, इस तरह की कला को बचा के रखने में, और आज की सोसाइटी को, जो आप देख रहे हैं कि बच्चे आज डिजिटल मीडिया में सोशल प्लेटफॉर्म पे ही बिज़ी रहते हैं, वो वहाँ से हट के थोड़ा इधर आके भी डिटॉक्स हो सकते हैं। वो डीप थिंकिंग में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से इंटेलेक्ट को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से रंगों के माध्यम से और रेखाओं के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को सिखा के उनके लिए कुछ ऐसी शिक्षाएं जो हैं वो उनको उकेर के जा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करता हूँ इस ट्रस्ट को, इस म्यूज़ियम को, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए बुलाया और सम्मानित किया। और इस पावन धरती को भी मैं नमन करता हूँ, गुरुओं की धरती को, जहाँ पे मैंने आके एक पॉजिटिव जो है एनर्जी को फील किया है। धन्यवाद। जी मैम, आपका नाम बोल के आज आप केटी कला में आए, क्या कहना चाहेंगे? वो अवार्ड मिला। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िया हुसैन है एंड मैं इतिहासकार हूँ और श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी में एचओडी हूँ। यहाँ केटी कला अवार्ड में आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला और नई चीज़ें जानने को मिली, क्योंकि मैं इतिहास विभाग से हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, पर उसे जिया जा सकता है, और वो भी कला के द्वारा। और केटी कला यही कला जो इतिहास को जागृत कर रही है और पूरे अमृतसर में ये फैल रहा है और वर्ल्ड वाइड भी फैल रहा है। बच्चों का रुझान मोबाइल में बहुत है, आर्ट की तरफ कम है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आज की जनरेशन का रुझाव मोबाइल की तरफ है। अगर मोबाइल में भी ऐसा कुछ नया चीज़ आ जाए, या केटी कला या अलग अलग आर्टिस्ट इसी चीज़ को मोबाइल के थ्रू भी कहीं ना कहीं पहुँचाए, वर्ल्ड वाइड पहुँचाए, तो बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। आप केटी कला में पहली बार आई है, क्या लगा आपको? मुझे यहाँ नई नई पेंटिंग्स और उनके बारे में जानना, जैसे कि सुजा के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रेस्टीजियस आर्टिस्ट है, जिनकी कई 50 साल पुरानी जो पेंटिंग्स मैंने देखी, और ऑयल पेंटिंग्स के बारे में जाना बहुत अच्छा लगा। आर्ट को लेकर क्या जागरूक करना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी कलाएं हैं आर्ट की, यानी कि फ़ाइन आर्ट्स की, तो उसके लिए सिर्फ यही है कि भारत को, या फिर जितने भी आर्टिस्ट हैं देश के कोने कोने में, जितने भी छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, अपनी कलाओं के द्वारा उनको जागृत करना बहुत ज़रूरी है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें सर्वजन न्यूज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर।